तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। हमें इस लास्ट टर्म से 20th टर्म बतानी है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में हम लिखेंगे। हमारे पास एपी दिया हुआ है 3, 18, 13 अप टू 253। इसमें हमारे पास कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे ताकि हम इसको रिवर्स में लिख सकें। कॉमन डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 में से 3 गए 5, तो यानी कि ये हमारा। इसके बाद हम क्या कर देंगे, एपी को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। पहली टर्म हमें 253 दी हुई है, इसमें से हम 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आ जाएगा 248। कॉमन डिफरेंस का यूज़ करके फिर से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 243 एंड अप टू 13, 8 एंड 3। इसको भी हमने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो अब ये हमारे पास एपी बन गया जिसकी हमने 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। इस एपी के लिए हमारे पास ए क्या है, 253। कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 248 में से 253 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा हमारे पास -5। पहले 5 था, अब -5 होगा क्योंकि हमने इस एपी को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया है। एन यानी कि 20 टर्म हमने बतानी है। सिंपल हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। A20 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ए की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, ये रहा 253 प्लस में 20 माइनस 1, ये क्या है 19, और कॉमन डिफरेंस क्या है -5। इसको जब हम सोल्व करेंगे 253 प्लस माइनस माइनस 19 5 ज़ा 95, यहाँ पे A20 की वैल्यू आ गई 158, यानी कि A20 की वैल्यू है 158, यानी कि इस एपी की 20th टर्म्स रिवर्स करके 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज़ 158। 18 क्वेश्चन बहुत इजी है। हमें दिया हुआ है सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 24। किसी एपी की 4th और 8th टर्म का सम यानी कि प्लस है 24, और सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म और इज़ 44। इसी एपी के 6 और 10 टर्म का सम जो है हमारे पास 44 दिया हुआ है। हमें बताना है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दिस एपी। इस एपी की फर्स्ट 3 टर्म्स हमें बतानी है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, ए यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, और डी कॉमन डिफरेंस होगा हमारे पास, तो उसकी हम फर्स्ट 3 टर्म्स इजीली लिख देंगे। हमारे पास फॉर्मूला है an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यूज़ करेंगे स्टेटमेंट जो हमें दी हुई है, सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ ए पी इज़ 24। A4 क्या होगा हमारे पास, ए प्लस 3d, और A8 क्या होगा, a प्लस 7d। अब हमारे पास दिया हुआ है A4 प्लस A8 इक्वल टू हमें दिया हुआ है 24। इधर से हम लिख देंगे a प्लस 3d यहाँ से फाइंड आउट करके, और ये a प्लस 7d इज इक्वल टू 24। ये आ गया हमारे पास 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। इधर से हमने 2 कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट टर्म। सेकेंड लाइन का यूज़ करते हैं, सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44, यानी कि इस A6 क्या हो गया, a प्लस 5d, A10 क्या हो गया, a प्लस 9d। इन दोनों का हमें सम दिया हुआ है 44, यानी कि a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इज इक्वल टू 44। सेम 2a 14d इज इक्वल टू 44। फिर से 2 कॉमन ले लेंगे, ये आ जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो हम इधर से फाइंड आउट कर लेंगे हमारे d की वैल्यू। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, यानी कि a प्लस 7d में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, a प्लस 5d, और इधर से क्या आ जाएगा 22 माइनस 12। ये आ गया a प्लस 7d माइनस a माइनस प्लस इज माइनस 5d इज इक्वल टू 10। ये आ गया हमारे पास 2d इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हमारे पास d की वैल्यू आ गई 10/2, d की वैल्यू आ गई 5। इस d की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, यानी कि a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू 12। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ गई 12 माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस 13। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई, यानी कि a है हमारे पास -13। कॉमन डिफरेंस हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, -13 प्लस 5 इज इक्वल टू -8। थर्ड टर्म हम क्या निकाल लेंगे, -8 में क्या प्लस करेंगे,
5 कॉमन डिफरेंस ये आ गया हमारे पास -3। तो हमने फर्स्ट 3 टर्म्स क्या निकाल ली, -13, -8 एंड -3। 19 क्वेश्चन में हमारे पास है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 में उसने काम करना स्टार्ट किया था एनुअल सैलरी 5000 की सैलरी के साथ, और उसको हर ईयर रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200, यानी कि जो उसकी सैलरी है वो एपी में रही थी। 1995 में काम स्टार्ट किया था 5000 सैलरी के साथ, हर साल 200 बढ़ी है, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 200 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, किस साल में उसकी सैलरी 7000 हुई, हमें लिखना होगा इनकम ऑफ सुब्बा राव ऑब्टेन एवरी ईयर आर इन एपी, क्योंकि एज एवरी ईयर ही सैलरी इज़ इंक्रीज्ड बाय ₹200। तो हमें सैलरी लिख के अपना एपी बनाना होगा। सैलरी ऑफ ईच ईयर आफ्टर 1995 आर हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले स्टार्ट किससे किया था, 5000 से। उसके बाद नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी 200 इंक्रीज़ हो गई, हमारे पास आ गया 5200। देन नेक्स्ट ईयर उसकी सैलरी 5400 होगी, क्योंकि 200 रुपीज़ और ऐड हो गए थे, सो ऑन। अब हमें बताना है कि किस साल में उसकी इनकम जो थी वो 7000 पहुंच गई। हमारे पास कॉमन ए फर्स्ट टर्म क्या है, 5000, और कॉमन डिफरेंस हमारे पास डी क्या है, 200, सेकेंड टर्म -5 फर्स्ट टर्म, जो हमें ऑलरेडी दिया भी हुआ है। हम मान लेते हैं लेट आफ्टर एन ईयर हिज सैलरी विल बी 7000। हमें बताना है कि 7000 किस ईयर में होगी। ए हमारे पास ऑलरेडी है, सिंपल फार्मूला में पुट कर देंगे a + n - 1 × 200। इसके बाद हम क्या करेंगे, 7000 में से हम 5000 इधर प्लस का था इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, बाकी हम एज इट इज़ लिख देंगे। ये आ गया 2000 = n - 1 × 200। ये इधर मल्टीप्लाई में था, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। इसको राइट हैंड साइड पे लिख लेते हैं। ये आ गया 10, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, 10 - 1 इधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ गई हमारे पास 11, यानी कि इन 11th ईयर, उसकी 11th ईयर में उसकी सैलरी होगी जो वो 7000 पहुंच जाएगी। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक साल के पहले हफ्ते में रामकली ने ₹5 सेव किए, और हर वीक उसने ₹1.75 अपने सेव किए हैं। अगर किसी nth वीक में उसके पास इतने रुपीज़ इकट्ठे हो गए हैं, 20.75, हमें n फाइंड आउट करना है, यानी कि कौन से हफ्ते में जब उसने ₹5 सेव करने स्टार्ट किए पर, और हर हफ्ते इतने रुपीज़ ऐड ऑन किए, तो ये जो अमाउंट है कितने वीक में उसके पास आ जाएगी। हमारे पास ए, यानी कि स्टार्टिंग सैलरी हमारे पास जो थी ₹5 उसके पास थे, ए आ गया 5, कॉमन डिफरेंस कितना ऐड ऑन होता गया है, 1.75। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमारे पास an यानी कि 20.75 हमें रीच करना है, किस मंथ में हुआ था, और n यानी कि कौन से मंथ में ये उसके पास इतने रुपीज़ हो गए थे। हम सिंपल फार्मूला में पुट कर देंगे an = a + n - 1 × d। an हमें ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 20.75, a यानी कि फर्स्ट हमारे पास ऑलरेडी है, n हमने फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस है हमारे पास 1.75, प्लस का 5 इधर जाकर माइनस का 5 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 15.75 = n - 1 × 1.75। इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड में लिख देते हैं इसको 15.75 डिवाइड बाय 1.75। डेसिमल से डेसिमल हम कट कर देंगे। इसको जब हम सोल्व करेंगे, 175 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आता है 1575। आप डिवाइड करके या अपने आपस में कट करके देख लीजिएगा। n की वैल्यू आ जाएगी -1, इधर जाकर +1 हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू आ गई हमारे पास 10, यानी कि जो हमने फाइंड आउट करना था, यानी कि जो 10th वीक में उसकी जो वीकली सेविंग्स है 20.75 पहुंच जाएंगे। इसके साथ हमारी 5.2 यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। हम इसके बाद 5.3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।